इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु जी, यहाँ पे असलातपुर में जो आपके ज़मीन का मसला है, अभी तक उसमें क्या क्या कार्रवाई हुआ और क्यों रुका हुआ है? ऐसा है, वहाँ में मेरा 32 बीघा जमीन है। उसमें मैंने जब इनका ये कंप्लेन किया, ये जमीन में ऐसा है, और भूमाफिया बेनामी कांग्रेस का काला धन लगा के कांग्रेस के नाम में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर, और उसमें बेनामी ड्राइवर के नाम, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला जो 4,000 रुपये में नौकरी करता, अरविंद कुमार उसका नाम है, अरविंद कुमार, मोहन कुमार, अजय पाल पुत्र रतनलाल और देवराज प्रधान पुत्र इंद्रवती प्रधान, ये 4 आदमी के नाम में हरेंद्र कसना पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस वो क्या करता है, जमीन खरीदता है और बेचता है। वो भूमाफिया का काम कर रहा है और वो पार्टी का भी मतलब नहीं उसको। और उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इतिहास ये रहा है, सेक्टर नोएडा में उसका एनडीपीएस और 307 धारा में ये वांटेड में था, तब ये बेल में जमानत में घूम रहा है। और इन एडिशन अभी सरकारी जमीन कब्जाने के मामला में अभी 5-6 महीने पहले तिलामोड़ थाने से एफआईआर हुआ और वो एफआईआर के तहत उसको अरेस्ट करनी चाहिए। वो तिलामोड़ एसएचओ उसके बाद में इसने क्या कर लिया, तिलामोड़ एसएचओ पुलिस प्रशासन को मिला लिया है अपने साझेदार में बना के, उसका बाद में पुलिस एक तरफा हो गया। तो एक तरफा होने के कारण मेरा जो कार्रवाई हो नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे सीनियर अधिकारी को एसएसपी अगर पूछे उल्टा बताना, डीएम पूछे उल्टा बताना, और उधर काम, और डीएम को बोलते नहीं हमारा मालिक डीएम नहीं है, हमारा मालिक कप्तान है, डीएम से हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसे क्यों सुनेगा, उसका मतलब नहीं हमको। इस तरीका का टिप्पणी करना एक जिला अधिकारी का ऊपर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जनता को कैसे जनता इनको विश्वास कर सकता है, इस तरीका का व्यवहार का और इस तरीका का टिप्पणी करना एक जिला अधिकारी का ऊपर, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और दूसरा, और हमारा एक गौशाला है मेरे नाम पर है, वो गौशाला का गेट बंद कर दिया और गेट बिक्री कर दिया किलो के भाव में। सोलर लगाया हुआ बेटी चोरा के आपने लेके चला गया और गाय बेच दिया, और उसके बाद में गोटा बंद करके उसको मेरा खुलाने के लिए एसडीएम साहब ने आदेश पारित किया, खुला दो। और उसको बोलता है डीएम यहाँ खड़ा रहेगा तो खोलूंगा, नहीं तो हम तो लॉ एंड ऑर्डर रखने वाला। और बोलता था कौन खड़ा होने से खोलेगा, तो कप्तान साहब, हाँ हमारा मालिक कप्तान है, कप्तान साहब बोलेगा तो खोलेगा। ये क्या है? और फिर उधर बोलता है हम राजस्व नहीं जानता, और भूमाफिया को बोलता तुम काम करो, हम देखेगा, तुम्हारा कागज चेक करेगा, फिर उसका कागज वो चेक करेगा। अब देखिए किस तरीका का भूमाफिया, पुलिस का मिली भगत, पुलिस प्रशासन का मिली भगत, इस तरीका का हरेसमेंट हो रहा है। जो आप बताए 32 बीघा जमीन के लिए, उसका नंबर क्या है खसरा खतौनी का? 954, 955, 956, 957, 957 दो हिस्सा है, और उसके बाद 1101, 1142 खेत, 1142 और 1111, 731/1। किस सन में ये लिया गया जमीन, और इस समय कौन प्लाट का जो आपका विरोधी है, जो पुलिस से मिल करके भूमाफिया इस पे हावी है, वो कौन कौन लोग हैं? इसमें ये मैंने लिया था लियाकत से, जो मुस्लिम समुदाय का सज्जन व्यक्ति है और वो फरुखनगर का रहने वाला है, उनसे मैंने 18.5 बीघा खरीदा था उनसे, क्योंकि उनके 3 भाई, मैं लियाकत से, महफूज से, बिल्किस से, 3 भाई से। उसके बाद में मैंने ये लिया था आपका ये 1142 सुरेंद्र सिंह चौहान से, करहड़ा का रहने वाला था। और उसके बाद में 731 लिया था रामपाल सिंह चौहान से। उसके बाद में 1142 लिया था गंगाराम से। तो ये सब मिला के हमारा इतना था। 2006 से मैं खरीदना शुरू हो गया, 2009 तक मैं खरीदता ही रहा। किस किस नंबर पे ये भूमाफिया हावी है? ये भूमाफिया हावी है 957, 958, 55, 956, 954, 1101, 1142, 1142 खेत, इसमें पूरा भूमाफिया हावी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मिली भगत काम कर रहा है। नहीं तो उसके लिए आप कभी कोर्ट में गए हैं? कोर्ट का आदेश आने से कोर्ट का आदेश नहीं सुनता है। जब पुलिस मिला हुआ है तो कोर्ट का आदेश कौन मानेगा? पुलिस में कौन कौन शामिल है इसमें? आप किसके ऊपर आरोप लगाए? नहीं, आरोप साबित कर रहा हूँ। हाँ। साबित के साथ दे रहा हूँ मैं आपको, साबित प्रमाण सहित कर रहा हूँ मैं। आरोप एसएचओ रणबीर सिंह और दरोगा चौकी इंचार्ज परवीन कुमार, वो फरुखनगर का, वो तो पूरा भूमाफिया का काम कर रहा है, वो सरकार का काम नहीं कर रहा है। वो वर्दी उतारनी चाहिए इनको, अभी भी वर्दी पीछे क्यों घूम रहा है ये लोग?
इसलिए मैंने ये जांच के लिए आदेश, ये जांच के उसका मैंने ये मांगा था, ये कब कौन सन में ये भर्ती हुए, ये दोनों कौन सन में भर्ती हुए, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग दोनों, और कब कितने पास किया, क्या स्कूल का इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, और इनके पास पितृक संपत्ति क्या है, और आज इनके पास क्या संपत्ति है। ये जांच करने के लिए मैंने अभी आरटीआई के तहत जवाब मांग रहा हूं, मेरे को जवाब नहीं दे रहा है, अभी मैं देख रहा हूं उसका आगे क्या करना है। आप इन दोनों लोगों के ऊपर, रणबीर और परवीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ गाजियाबाद में कितने भूमाफिया सक्रिय हैं जो थाने से मिली जुली काम हो रही है? ये थाने से मिली जुली काम हो रही है, ये सारे भूमाफिया सक्रिय हो गए। सबसे बड़ा नंबर 1 भूमाफिया तो अभी बना हुआ है हरेंद्र कसाना। हरेंद्र कसाना क्या करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या बिजनेस उनका क्या है? इसका बिजनेस कुछ नहीं है, लूट डकैत रेप चोरी, इसके अलावा कुछ नहीं है, और बोलता है मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, और पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। पूर्व जिला अध्यक्ष रहने पे ये सारे भूमाफिया का सक्रिय होना उनका एक अराजक तत्व बन गया है। नहीं, उनका एक मनोबल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया है कि वो उनसे वो जो कांग्रेस पार्टी का नाम लेके मनोबल बढ़ गया, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, नेताजी हूँ, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को ये ले लूंगा, मैं देख लूंगा क्या कर लोगे तुम, इस तरीका का उसका ये भाषण ही है। अभी आप बता रहे हैं कि जैसे ये लोग शामिल हैं, तो इनको रोकने के लिए आप क्या किससे किससे मिले हैं और क्या उपाय बता सकते हैं? इसका रोकने के लिए सरकार को एक पॉलिसी लाना पड़ेगा, सरकार को एक पॉलिसी लाना पड़ेगा, जो पॉलिसी जो है, जितने ये पुलिस है एक आयोग बना दे तो वो लोग सोचता है मेरा जन्मदिन आ गया, मेरा बर्थ हो गया, मेरा तो लॉटरी लग गया, एक आयोग मार्क हो गया, एक आयोग गाजियाबाद के अंडर में आयोग मिल गया, मतलब लॉटरी लग गया, लॉटरी खुल गया, अब मैं तो करोड़पति बन गया हूं। इस तरीका का इनका नियत हो चुका है। इसीलिए ये साउथ एशिया में मैं मिशन एडवाइजर हूं, सार्क कंट्री का 8 देश का, तो उसमें मैं देख लिया हूं सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्राइम इज इन गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे बड़ा क्राइम है। क्यों है? पुलिस का मिली भगत है। इसीलिए इसको क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस को ये ई पुलिस सारे दूसरे राज्य में भेजे, नौकरी रहे करे नौकरी दूसरे राज्य में जाके, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है नौकरी, क्या होता है स्वामी रूल। नौकरी करने वाला को फॉलो करना पड़ता है स्वामी रूल, सरकार के हिसाब से। स्वामी रूल को ये लोग पैर का नीचे दबाकर और लॉटरी खुलने का जैसा खुलाकर 50 लाख करोड़ करोड़ का बात करते हैं और 2 नंबर शुरू कर देते हैं, और जो पैसा देगा उसका तरफ पलटा पासा कर देगा, और कोर्ट को जाके गुमराह करेगा, कोर्ट को बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा, कोर्ट को ही गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जुडिशियल 1961 जो ऑटोनोमस बॉडी बना हुआ है उसके हिसाब से कोर्ट नहीं सुनता है, तो बोलता है कोर्ट ने गलती कर दिया। इस तरीका का भी इनका कहना है। इसीलिए मैं एसएसपी साहब को ये कहना चाहता हूं, कलानिधि सैनी साहब को, वो अकेले इतने ईमानदार हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारे जिला में पुलिस भ्रष्ट है, कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए सरकार एक पॉलिसी लानी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री को एक मीटिंग में जाके मैं अब मिल के ये बताने वाला हूं और पॉलिसी लाने वाला हूं। बिना पॉलिसी कंट्रोल नहीं होंगे। सबसे पहला इनका पितृक संपत्ति क्या था, कब भर्ती हुए और कितने पढ़े लिखे हैं, ये इस तरीके का व्यवहार कर रहा है क्लाइंट के ऊपर थी, और बोलेगा तो तुम तो बाहर के हो, तुम यहाँ के नहीं हो। अरे संविधान में क्या लिखा है तुम बाहर और भीतर, ये बताए। संविधान तो कभी नहीं बोलता है तुम बाहर के हो, यहाँ के हो, वहां के हो। संविधान में जब आ गया आप संविधान का अंदर, तो संविधान मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाइए आप संविधान का नागरिक है। इनको ये पता नहीं है, बोलते तुम बाहर के हो, हम तो यहाँ के लोकल है। क्या लोकल टोकल का, ये एक मुद्दा। दूसरा, इनका कितना पितृक संपत्ति है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना साल से नौकरी है, किस पोस्ट में तैनात भर्ती हुए और कितना साल कहाँ तैनात रहे लोग, इनका ये जानकारी जुटा के इनको सारा दूसरे राज्य में भेज के दूसरे राज्य से दूसरा पुलिस यहाँ लेके रखे। अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, अगर इसमें क्राइम आके जीरो में नहीं आया गाजियाबाद का अंदर, तो मैं भी उसका लिए जो मेरा लिए कार्रवाई होना चाहिए वो भी हो। आपका ये कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी अधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कंटिन्यू रह रहा है तो क्राइम बढ़ता जाएगा, उसको दूसरे जगह हम जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं, और दूसरी जगह का यहाँ नहीं लाएंगे, तब तक नहीं होगा प्रशासन। नहीं, ऐसा है, वो इतिहास देख के होता है, उसमें इतिहास होता है। गाजियाबाद का इतिहास रहा क्राइम नंबर 1 में, सहारनपुर का इतिहास रहा क्राइम नंबर 2 में,
गुमती नगर थाने के इतिहास क्रिमिनल 3 थाना क्रिमिनल में टप्पर में आते हैं। क्यों? इसीलिए आते हैं पुलिस प्रशासन, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, मिलते हैं और उन लोग कराते हैं, मिलके मनोबल देते हैं बदमाशों को। तो इसीलिए अभी इनको क्या करना है, एक सैंपल तौर पे एक गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी है। ये गाजियाबाद का जिला भी जितना भी पुलिस है यूपी का नहीं रह के बाकी राज्य का पुलिस रहेगा, और एसएसपी लेवल में जिला राज्य के रहेंगे। एसएसपी लेवल से नीचे जो होते हैं सीओ लेवल ऑनवर्ड, सीओ और एसएचओ इन लेवल से नीचे सारे दूसरे राज्य के आ जाए, और एसएसपी ये राज्य के रहे, कोई बात नहीं, वो आईपीएस होते हैं डायरेक्ट यहाँ रहे। सिविल सर्विस जो ये छोड़ के बाकी पुलिस को दूसरे राज्य भेजे, दूसरे राज्य के पुलिस यहाँ ले आए, क्राइम जाके आप जीरो में आ जाएगा। इसके लिए आप योगी सरकार से या योगी जी से कभी बात की है? योगी सरकार से बात नहीं हुआ। अब हम आप लोग का माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से योगी सरकार को भी ये सजेशन सुझाव देने वाला हूँ। इसी तरीके से भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी सुझाव देने वाला हूँ, ताकि ये क्राइम घटे। सुझाव के साथ साथ आप का मांग क्या है? सुझाव के साथ साथ मेरा साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आदमी का तो न्याय नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। वहां में मर्डर बढ़ेगा, मर्डर होगा। अगर मेरा जगह में दूसरा होगा, मेरा कभी भी मेरा मर्डर हो सकता है, क्योंकि पुलिस मिला हुआ है। अगर मेरा मर्डर होता है तो मेरा पुलिस जिम्मेदार होंगे, और हरेंद्र ये 10 आदमी जो है ये जिम्मेदार है। मेरा कुछ भी होता है मेरा। अभी आप बता रहे हैं 10 आदमी का नाम क्या क्या है? हाँ, एक है हरेंद्र कस्तना, एक धर्मेंद्र कस्तना, एक दिनेश कुमार कोहली चोर, 1 नंबर का क्रिमिनल चोर है। वो काम धंधा नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं किया आज तक लाइफ में, उसका इनकम टैक्स पे नहीं है, लेकिन वो गाड़ी लेके घूमता है, चोर। तो 4 हो गया। उसका बाद में आपका मोहन कुमार 5, देवराज प्रधान 6, अजय पाल 7, ये रणवीर सिंह एसएचओ 8, परवीन कुमार 9 और शिवगिरी 10। ये 10 आदमी मिलके पूरा देश को, जिला को भूमाफिया में सक्रिय बनाने में काम कर रहा है। मैंने गिरोह माफिया सक्रिय हो चुका है कि स्थानीय लोगों को परेशान करना और जमीन को हड़पना और सरकारी जमीन भी बेचो, साथ साथ बिक्री करना, क्योंकि वहां चकबंदी तो है ही नहीं। जहां मौके में काबिज वही मालिक। यूपी का ये नियम है। जहां आप जाके अभी आप बढ़ जाइए, आप लोग जाके खाली जगह में खुटा गाड़ दिया, आप ही मालिक, कागज जरूरत नहीं है। तो ये चकबंदी नहीं होने का कारण, ये सब का वजह से आज भूमाफिया सक्रिय गाजियाबाद जिला में होने का और पुलिस प्रशासन मिलने का ये कारण है, और क्राइम बढ़ने का भी यही कारण है। वहाँ लेखपाल क्या करते हैं आखिर? लेखपाल तो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। ऑफिस में स्थानीय जाकर के नाप करके जो देने का पटवारी का काम है। पटवारी जाते हैं। अब पटवारी भी कहीं जाएगा, उसका भी जान का खतरा है। अगर पटवारी जाता है तो मार देगा तो क्या करेंगे? आप जाइए, आपको मार देगा तो मीडिया को भी खतरा है, क्योंकि जंगल एरिया है, गांव बसा नहीं है, अभी चकबंदी है ही नहीं। तो इस तरीके का परेशानी का वजह से इन लोग फायदा उठा रहा है। और मैंने गाय पाला था, मेरा गाय बेच दिया, बैटरी चुरा लिया, सब कुछ करके लेके गया। और इसका मेन कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार कोहली है, चोर। उस गौशाला में कितने गाय थे? 17 गाय थे। 17 गाय इस समय है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कितने दिन पहले से ये नहीं है? ये जॉब इन लोग ने जब ये करके आपका ये अभी हो गया 1 साल 1.5 साल हो गया, ये गाय बेच दिया पूरा। और मेरे सोलर लगा हुआ है 8 लाख रुपया का, वो बैटरी उठा के लेके गया हरेंद्र कस्तना का भाई धर्मेंद्र कस्तना ने। तो ये लोग इस तरीका का हरकतें करता है। तो इन क्या थोड़ा सामान चोरी करता है, तो इनका नियत देखिए, इनका विचारधारा सोचिए, और इनके पास क्या कितने पढ़े लिखे सोच के आदमी है वो विचार करिए आप। क्योंकि बैटरी, अगर मैं लाखों करोड़ों का आदमी हूं तो बैटरी तो मैं नहीं चुरा लूंगा। लेकिन देखिए धर्मेंद्र बैटरी चुराता है, बोलता मैं करोड़पति हूँ, और सरकारी जमीन बेच रहा है, और पब्लिक आम आदमी को तो धमकाता है। क्या कर लेगा? तो जा कर ले। तो किस प्रकार से वो बेच रहा है जब रजिस्ट्री उसके पास है नहीं? सारा फर्जीफिकेशन नहीं, ऐसा है, आप कब जाइए और बेचते रहिए। 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, चौकबंदी है नहीं, 20 बीघा बेच दीजिए, कोई देखने वाला वहां नहीं है। वहां नहीं है। हाँ, ये है वहां का नियम सिस्टम। अब मैं जाऊँ तो मेरे पास फर्ज होगा, कहाँ ढूंढू? जमीन तो है नहीं मौके में, कागज से मैं क्या करूं? कागज लेके क्या करें मैं? क्योंकि ये मुख्य कारण भूमिका इसमें भूमाफिया का मनोबल बढ़ने का एसएचओ लेवल से मिली भगत ये हो रहा है। अगर पुलिस एसएचओ नहीं मिले तब तो वो कर नहीं पाएगा। तो आप इसमें आगे सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैं तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभाव जांच
एसआईटी को दे, एसआईटी नहीं करता है तो सीबीआई को दे। CBI क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा आएगा वो भी उसको मदद करने में लगेगा, दूसरा पुलिस आएगा वो उसको मदद करेगा, क्योंकि एक ही विभाग है उनका। मैं भी एक विभाग का हूं तो मैं भी मदद करूंगा किसी तो को। उसके लिए आप SIT या CBI की जांच? अब मेरा बात हुई है एसआईटी और सीबीआई जांच करे, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। और ये कांग्रेस का आदमी कहां से काला धन ले आया उसका प्रमाणित करे। काला धन है ये, वो कहां से काला धन लाया, राहुल गांधी का लाया, सोनिया गांधी का लाया, किसका लाया वो बताएगा। इसीलिए इसका मैं जांच सीबीआई से ही चाहता हूं।